जरा सोचिए, साल है 1857। पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक चिंगारी सुलग रही थी। एक ऐसी चिंगारी जो बहुत जल्द एक बड़ी आग बनने वाली थी। और ये हमारे इतिहास का वो मोड़ था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और इस आग के बीचों बीच एक नाम था जो सबसे ज्यादा चमक रहा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, उनकी बहादुरी के किस्से तो हम सबने सुने हैं, है ना? वो उस दौर में हिम्मत और आज़ादी की लड़ाई का चेहरा बन गई थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब अंग्रेज़ों ने झांसी का किला घेर लिया था और उनकी जीत लगभग तय लग रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई उनकी पकड़ से आखिर निकली कैसे? कहानी कहती है कि ये पलायन, ये एस्केप एक सैनिक के बेमिसाल बलिदान की वजह से मुमकिन हो पाया था। एक ऐसी सैनिक जिसने रानी का रूप धरा और दुश्मन को चकमा दे दिया। तो आज हम उसी गुमनाम नायिका की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, सीधे उस ऐतिहासिक पल में। महीना था मार्च, साल 1858। जनरल ह्यू रोज, उसकी कमान में एक बहुत बड़ी ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। अब किले के अंदर झांसी के सैनिक बेशक संख्या में कम थे, पर उनके इरादे वो चट्टान की तरह मजबूत थे। हफ्तों तक किले की दीवारों के दोनों तरफ एक जबरदस्त, एक खूनी जंग चलती रही। और फिर वो दिन आ ही गया, 3 अप्रैल 1858। ब्रिटिश फौज ने आखिरकार शहर की दीवारें तोड़ दीं। हर तरफ बस अफरा तफरी और कोहराम मचा हुआ था। लेकिन कमाल देखिए, इसी शोर और धुएं के बीच रानी लक्ष्मीबाई जैसे हवा में गायब हो गईं। अंग्रेजों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो सवाल वही है, ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका जवाब एक नाम में छिपा है, झलकारी बाई, रानी की ही सेना की एक सैनिक। और इस पूरे प्लान की जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, वो थी एक हैरान करने वाली सच्चाई। झलकारी बाई की शक्ल हूबहू रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। पर बात सिर्फ चेहरे की नहीं थी, उनकी बहादुरी भी एक जैसी थी। फिर भी दोनों के बीच समाज की बनाई हुई एक बहुत गहरी खाई थी। देखिए, एक तरफ थी रानी, शाही खानदान से, उच्च जाति की, और दूसरी तरफ थी झलकारी बाई, एक आम घर से आने वाली कोरी दलित समुदाय की। जरा सोचिए, 2 औरतें जो कुदरत की नज़र में लगभग एक जैसी थीं, पर समाज की नज़र में उनमें जमीन आसमान का फर्क था। तो आखिर कौन थी ये झलकारी बाई? देखिए, उनका जन्म 1830 में एक कोरी दलित परिवार में हुआ था और उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी और हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। उनकी हिम्मत के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे। अरे, कहा तो ये भी जाता है कि एक बार उन्होंने सिर्फ एक लाठी से एक तेंदुए को मार गिराया था। अपनी इसी काबिलियत और जज्बे के दम पर वो रानी की खास महिला सेना दुर्गा दल की कमांडर बनी और देखते ही देखते रानी लक्ष्मीबाई की सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक हो गईं। तो जब ब्रिटिश सेना किले के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस रही थी और रानी का बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था, तब इसी भरोसे पर एक बहुत ही साहसी योजना ने जन्म लिया। एक ऐसा प्लान जो जितना ज्यादा खतरनाक था, उतना ही शानदार भी था। चलिए देखते हैं कि यह योजना काम कैसे करती। पहला कदम, झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े और कवच पहन लिए। दूसरा कदम, वो एक छोटी सी टुकड़ी लेकर किले के एक अलग दरवाजे से बाहर निकली। मकसद, अंग्रेजों का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचना। तीसरा कदम, इस धोखे ने असली रानी और उनके बेटे को भागने के लिए वो कीमती वक्त दिला दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। और चौथा आखिरी कदम, झलकारी बाई जानबूझकर पकड़ी गईं और इसका असर यह हुआ कि अंग्रेज पूरे एक दिन तक इसी गलतफहमी में रहे कि उन्होंने असली रानी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या बेमिसाल बलिदान था ये। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अगर झलकारी बाई का बलिदान इतना बड़ा था, उनका रोल इतना अहम था, तो फिर इतिहास के पन्नों में उनका नाम लगभग मिटा हुआ क्यों है? यही इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। हैरानी की बात तो यह है कि जब हम लड़ाई के बाद लिखे गए अंग्रेजी दस्तावेजों को देखते हैं, यहां तक कि जनरल रोज की अपनी डायरी में भी झलकारी बाई का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं मिलता। मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन जहां सरकारी कलम खामोश थी, वहां लोगों की जुबान और उनके गीत बोल रहे थे। ये जो पंक्ति हम देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड के एक लोक गीत से है। और ऐसे ही न जाने कितने गीतों और कहानियों ने झलकारी बाई की याद को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। और ये टेबल इस फर्क को एकदम साफ साफ दिखाता है। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स पूरी तरह खामोश,
मेनस्ट्रीम भारतीय इतिहास, ज्यादातर उन्हें नजरअंदाज किया गया या फिर कहीं-कहीं एक दासी बताकर उनकी भूमिका को कम कर दिया गया। लेकिन लोकगीतों में और खास तौर पर दलित समुदाय की अपनी कहानियों में वहां वो एक महान नायिका है, एक योद्धा कमांडर। तो फिर सवाल उठता है कि ये गुमनाम नायिका आज एक जानी मानी हस्ती कैसे बन गई? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे गुमनामी के अंधेरों से निकलकर वो सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट का एक प्रतीक बनी। उनकी कहानी को दोबारा जिंदा करने का ये सफर 20वीं सदी में शुरू हुआ। 1951 में वृंदावन लाल वर्मा के बहुत ही मशहूर नॉवेल झांसी की रानी ने पहली बार उनकी कहानी को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया। फिर 1990 के दशक आते आते उनका नाम दलित गौरव और राजनीतिक चेतना का एक ताकतवर प्रतीक बन गया। 2001 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया और 2017 में तो भारत के राष्ट्रपति ने खुद भोपाल में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया। और आज उनकी विरासत पूरे सम्मान के साथ जिंदा है। पूरे बुंदेलखंड में उनकी मूर्तियां और स्मारक हैं। उनके जन्मदिन को गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है और उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। मतलब वो सिर्फ इतिहास का एक किरदार नहीं है, बल्कि दलित अस्मिता और नारी शक्ति का एक जीवंत प्रतीक बन चुकी हैं। उनकी बहादुरी का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा ब्रिटिश जनरल से जुड़ी जाने वाली इस एक बात से लगाया जा सकता है। अब ये बात उन्होंने सच में कही थी या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, पर यह दिखाता जरूर है कि उनकी हिम्मत ने दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो आखिर में झलकारी बाई की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो सरकारी फाइलों या किताबों में लिखा है। सच्चा इतिहास तो लोगों के दिलों में, उनके गीतों में और उनकी यादों में जिंदा रहता है। और अगर हमें अतीत को पूरी तरह से समझना है तो हमें उन आवाज़ों को भी सुनना होगा जिन्हें अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। तो इस बात को याद रखना जरूरी है, इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, ये इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। झलकारी बाई की कहानी तो आज हमने सुन ली, अब सवाल ये है कि अगली कहानी किसकी सुनाई जानी चाहिए।